लॉस्ट हॉरिजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी की वर्ग इंजीनियरिंग श्रृंखला की 13वीं कड़ी में आज हम श्री यूके झा से यह जानना चाहेंगे कि वर्ग का सूक्ष्म विभाजन व नाड़ी ज्योतिष में क्या समानता है। वर्तमान में ज्योतिष पुरुषत्व जानने के लिए बहुधा जुड़वा बच्चों की कुंडली में फर्क का प्रश्न अक्सर उठता है और इसके उत्तर में विभिन्न पद्धतियां अंश के विभाजन से उत्तर देने का भरपूर प्रयास भी करती हैं। तो क्या भाव का 150वां भाग में विभाजन नाड़ी ज्योतिष और वर्ग विभाजन का ही कोई अंग है? तो क्या भाव का 150वां विभाजन ही नाड़ी ज्योतिष का आधार है, या हम यूं कहें कि नाड़ी ज्योतिष और वर्ग विभाजन में कोई समानता है? तो इस गूढ़ रहस्य को हम श्री झा से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम उनसे इस बारे में बात करें। असल में 2-3 बातों को आपने इकट्ठा मिला दिया। एक वर्ग ज्योतिष को फिर नाड़ी ज्योतिष को, फिर जुड़वा बच्चों के जो कुंडली की एक रूपता होती है, एक जैसा हो जाता है दोनों कुंडली, और जो एक समस्या के रूप में लिया जाता है ज्योतिष जगत में, उसको। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। एक चीज तो मैं पहले बता दूं आपको कि वर्ग ज्योतिष के सहारे हम बहुत सूक्ष्म अवधि तक चले जाते हैं। कला और विकला के संदर्भ में अगर बात करें तो नाड़ी ज्योतिष 150वां अंश है राशि का, उसका अपना अलग महत्व है, अपनी विधा है। अब इस बीच में है कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो 2 बच्चों के जन्म की समय अवधि बहुत कम होती है, जिसके कारण प्रायः लग्न नवमांश सब एक ही निकल आते हैं और फलादेश में एक रूपता के कारण कठिनाई होती है। उसके लिए भी हम वर्ग का सहारा लेते हैं कि नवमांश तो एक नवमांश आप समझिए 3 अंश 20 कला मतलब करीब 13 मिनट का हो जाता है, और जन्म तो 2, 3, 4, 5 मिनट के अंदर में हो जाता है 2 बच्चों का। कभी कभी 10 मिनट भी हो सकता है, लेकिन नवमांश तक वही रहता है। और जो हमारे पास ग्रंथों में उपलब्ध वर्ग है, लग्न के विभाजन के जो तरीके उपलब्ध हैं, उसमें षष्ट्यांश तक है, माना 60वां अंश, D60 जिसे कहते हैं। अब 60वां अंश 30 कला के बराबर होता है। अगर हम नाड़ी ज्योतिष में लें 150वां अंश, तो वह 12 कला के बराबर होता है।
उसको पुनः उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में 6 कला में बांटते हैं। मैं जिस वर्ग ज्योतिष की बात कर रहा हूं वहां पर मैं ज्योतिषी की अपनी बुद्धिमता और अपना विवेक, अपनी दक्षता, इन सब को लेकर के वह किसी अंश विशेष तक कला विकला के संदर्भ में मैं कह रहा हूं पहुंच सकता है। और इसीलिए मुझे यह शब्द, जो मैं तो वर्ग ज्योतिष कहता था, लेकिन जो आपने वर्गा इंजीनियरिंग कहा तो मुझे पसंद आया। यह सचमुच काफी कुछ जो है करना पड़ता है, स्वतः नहीं उपलब्ध होता है। अब जब हम मुख्य रूप से जुड़वा बच्चे की बात करते हैं तो हम कहीं न कहीं जाकर के देखना चाहते हैं जहां कुंडली अलग हो जाए। नवमांश तक तो हम समानता पाते हैं और हम थरथरा जाते हैं, तो उच्च वर्गों में जाते हैं, चराचर वर्ग में जाते हैं, तो वहां भी जब हम षष्ट्यांश तक ग्रंथों में दिया है तो एक षष्ट्यांश मतलब 30 कला। अगर इस 30 कला को समय के पैमाने पे, टाइम स्केल पे देखें तो यह 2 मिनट के बराबर होता है। मतलब अगर 2 मिनट से ज्यादा का जन्म में फर्क हुआ है तो षष्ट्यांश में जाकर के कुछ अंतर दिख जाएगा। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि 2 मिनट से कम समय हो, लेकिन प्रकृति की माया विचित्र है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे महान ऋषियों ने इस परिकल्पना से आगे जाके सोचा और उन्होंने 150वें अंश की बात की, जिसे आजकल नाड़ी अंश कहा जाता है। असल में नाड़ी अंश ऐसा नहीं है कि यह आम ज्योतिष में नहीं है। मैंने अपनी पुस्तक के प्रथम भाग फलदीपिका की जो मैंने कमेंट्री की है उसमें सारावली से एक श्लोक भी उद्धृत करके दिया है कि वहां भी 150वें अंश की बात हुई है। तो 150वें अंश का मान 12 कला के बराबर होता है। अगर हम इसे टाइम स्केल पर, समय के पैमाने पर देखें तो यह 48 सेकंड के बराबर होता है। अगर जब हम इसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बांट देते हैं तो यह 6 कला में बट जाता है। यानी समय के स्केल पे किसी घटना को देखना चाहें तो विभाजन 24 सेकंड के अंतराल पे होता है। और तब यह लगने लगता है कि यार इससे ज्यादा और क्या चाहिए, और है भी पर्याप्त। लेकिन वर्ग ज्योतिष इस सबसे अलग है। वर्ग ज्योतिष में हम इससे भी सूक्ष्म विभाजन तक चले जा सकते हैं। क्योंकि वहां वर्ग के अंदर जो वर्ग है उसका प्रकटीकरण होता रहता है, और हम जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं वह ज्योतिष अपनी दक्षता, अनुभव, विवेक, क्रियाशीलता और
मेधा शक्ति के सहारे वहां तक पहुंचने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए मान लें कि हम अगर किसी का कैरियर देखना चाहें, व्यापार देखना चाहें, व्यवसाय देखना चाहें, तो वर्ग ज्योतिष से तो इसमें जो सबसे पहले 3 नियामक होंगे, जो 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे, वह पहला तो होगा कर्म, दूसरा होगा भाग्य, तीसरा होगा ज्ञान। तो कर्मांश जिसे हम दशांश कहते हैं D10, भाग्यांश जिसे हम नवांश कहते हैं D9, पंचांश D5 जो ज्ञान से जुड़ा है। इन तीनों से अगर परिप्रेक्ष्य करें तो मान लीजिए कि हम दशांश के नवांश का पंचांश निकालें, तो यह हमको 450वां अंश दे देगा किसी राशि का, D/450 हो जाएगा, और उसका मान करीब नहीं, पूरे ही 4 कला के बराबर हो जाएगा। तो 4 कला का मतलब समय के स्केल पर, यह टाइम स्केल पर यह 4 कला 16 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो जो हम नाड़ी ज्योतिष में 24 सेकेंड पर जहां पर मैं संतुष्ट हो रहे थे, वहां हमको और ज्यादा अंदर जाने की सुविधा प्रदान कर रहा है वर्ग ज्योतिष। हम घटना की सूक्ष्मता को, समय के खास महत्व को देखते हुए हम 16 सेकेंड की अवधि तक पहुंच गए। लेकिन इसी में अगर हम यह देखें कि अवरोध का फैक्टर कितना है, कर्म है, कर्म का फल है, कर्म के फल के रास्ते में अवरोध है और भाग्य का सपोर्ट है, यानी कि दशांश है, नवमांश है, खष्टांश है। क्योंकि छठा घर जहां अवरोध है वहीं 10वें घर का भाग्य है, कर्म फल है वह। तो अगर इसको लेकर के चलें तो हम दशांश के नवमांश का खष्टांश देखें तो यह राशि का 540वां अंश दे देगा। हम 150वें अंश पे खुश हो जाते हैं नाड़ी में। अभी मैंने कहा 450वां अंश पीछे मैंने बोला। अब जब इस तरह से हम चलेंगे तो हमको 540वां अंश मिल जाता है और उस समय में एक अंश का मान 3 कला 20 विकला के बराबर हो जाता है, जो समय के पैमाने पर टाइम स्केल पर 13 सेकेंड से कुछ ज्यादा होता है। मतलब कि हम जो 16 सेकेंड पीछे के है उससे भी सूक्ष्म में चले जाते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम और विशेष में देखें, जैसे दशम घर का लाभ जो है 8वें घर में है, तो हम अगर कर्म भाग्य और कर्म के लाभांश को लेकर के विचार करें, यानी कि दशांश के नवमांश का अष्टांश या
दशांश के अष्टांश का नवमांश या नवमांश के दशांश, इस तरह से अगर हम लेकर के चले तो हमको 720वां अंश मिलता है, D/720। इसका मान 2 कला 30 विकला के बराबर होता है और समय के सापेक्ष में यह टाइम स्केल पर यह 10 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। यानी हम 24 सेकेंड से और नीचे चले गए। जो 48 सेकेंड मिला था नाड़ी अंश में, उसको हमने उत्तरार्ध पूर्वार्ध करके 24 सेकेंड में बांटा था, लेकिन हम यहाँ सीधे जो है 10 सेकेंड पे आ गए और इसी वर्ग का होरा निकाल दें, पूर्वार्ध उत्तरार्ध के लिए अगर आधा कर दें तो यह 5 सेकेंड पे चला जाएगा। तो हम बहुत ही सूक्ष्म समय के बहुत सूक्ष्म अवधि में घुस सकते हैं वर्ग ज्योतिष के सहारे, और वहां तक जा करके हम 2 जुड़वा बच्चों की कुंडलियों में भी कई तरह का फर्क देख सकते हैं। एक बात यह और बता दूं कि जब हम आपने उठाया है प्रश्न, इसलिए कहना जरूरी है कि जब हम 150वां अंश के नाड़ी अंश की बात करते हैं, 150वां अंश कई तरह से वर्ग ज्योतिष के सहारे ही पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कि दशांश के पंचांश का दृष्टांत, दृष्टांत के पंचांश का दशांश, पंचांश के दशांश का दृष्टांत, पंचांश के दृष्टांत का दशांश, यह सब D150 ही दे देगा। लेकिन नाड़ी ज्योतिष की जो हम बात करते हैं 150 अंश की, जो चंद्रकला नाड़ी ग्रह में है, उसमें और इस अंश में एक फर्क है और वह बहुत बड़ा फर्क है। वहां पर में 150 अंश 150वां अंश जो है वो सारे अंश बराबर नहीं है, छोटे बड़े हैं। वहां पर में विभाजन जो है बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, वहां अनइक्वल डिवीजन है। अब अनइक्वल डिवीजन क्यों है इस पर मैं बात नहीं करूंगा। जो लोग जानते हैं कि देव केरलम को चंद्रकला नाड़ी क्यों कहा गया है, वो ये समझते हैं कि हाँ क्यों हो गया और कैसे हुआ है। लेकिन वर्ग ज्योतिष में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ समान विभाजन की बात करते हैं, यहाँ सारे अंश बराबर हैं। तो नाड़ी ज्योतिष में हम कोई कुंडली नहीं बना सकते हैं, कोई चार्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर विभाजन समान नहीं है। और जब हम चार्ट बनाएंगे तो समान विभाजन पर ही बन सकता है, और समान विभाजन पर जो चार्ट होगा उसमें जो सारी अनर्गल बातें होंगी, उन अनर्गल बातों को लेकर के आजकल कई पद्धतियां चली हुई हैं, प्रचलित हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यह तो मैं संज्ञान ज्योतिषों पर मैं छोड़ दूंगा कि वो कितना खोखला है और कितना ठोस है। मैं तो ज्योतिष में आने वाले जो नए नवयुवक, उत्साही, पढ़े लिखे, जो न्यू ब्रीड ऑफ इंटेलिजेंस है, उससे हमेशा आह्वान करता हूं कि ऋषियों के इस विज्ञान को हमेशा तर्क के रूप में लीजिए और इसे अपने बुद्धि से परख करके इसमें बैठिए, घुसिए, स्वीकारिए, इसको परखिए। इस
इसलिए मत मानिए कि यह किताबों में लिखा है या किसी ने कहा है। टेस्ट इट, ट्राई इट, देन बिलीव इट। तो अनर्गल बातें हो जाएंगी अगर हम नाड़ी अंशों को लेकर के नाड़ी चार्ट बनाएंगे। इसीलिए उन अंशों का, नाड़ी अंशों को लेकर के कुंडली नहीं बन सकती है उन अंशों का। लेकिन अगर कोई बनाते हैं, एक दो बार कुछ मैगजीन में आया भी है, मैंने लिखा भी, बात हुई, सब पर चर्चा हो चुकी है कि यह गलत है। अनइक्वल डिवीजन होने के कारण चार्ट नहीं बन सकता है। लेकिन वर्ग ज्योतिष से हम जब जाते हैं, चाहे हम 720वें वर्ग में चले जाए, तब भी डिवीजन इक्वल है, 2 कला 30 विकला का, और चार्ट बनेगा। नाड़ी ज्योतिष में इसीलिए उसकी यह जो अक्षमता है, इसी कारण वहां पर में फलों को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के आधार पे कहा गया है कि अमुक अंश में जन्म हुआ है, पूर्वार्ध में हुआ है तो जातक के ये चीज है, और उत्तरार्ध में हुआ है तो अमुक अमुक चीज है। लेकिन चार्ट नहीं बनने से वहां हम ग्रह की स्थिति, उसकी वास्तविक अवस्था, उसका बलाबल, भावों की स्थिति, इस सब के विषय में नहीं जान पाते हैं। जबकि वर्ग ज्योतिष हमको इसका एक बहुत स्पष्ट स्वरूप प्रदान करता है, जहाँ हम ग्रह के और भाव के स्थिति की अवस्था का, बलाबल का वास्तविक जो स्वरूप है उसे पाते हैं, क्योंकि यहाँ वह चीजें निरूपित हो जाती हैं। देखिए, केवल सूक्ष्म विभाजन जो है वह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हम जितने अंदर घुसते जाएंगे, चीज सिकुड़ती जाती है और एक स्थिति आती है जब चीजें अविभाज्य हो जाती है, और अविभाज्य को फिर हम काम नहीं कर सकते हैं अविभाज्य को लेके, क्योंकि वहां कोई सेक्शन नहीं होगा। जब डायसेक्शन नहीं होगा, कोई सेक्शनल मतलब पिक्चर नहीं आएगा किसी प्लेन से, तो फिर क्या देखेंगे, क्या परखेंगे और क्या कहेंगे। इसीलिए जब भी मैंने कहा कि मैं उपभावपति, मैंने कहा उपनक्षत्रपति कहा, उपनमांसपति कहा, मैंने ये नहीं कभी कहा पीछे भी और भी कह रहा हूं कि भाई उपनमांसपति या उपनक्षत्रपति, ये जो आजकल सब की चली हुई है फैशन, मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जहां डिवीजन प्राइमरी लेवल पे गलत है, वहां सेकेंडरी, टर्शियरी और इससे लेवल पर में कुछ नहीं। दूसरी बात है, जब चार्ट ही नहीं बनता है, डिवीजन तो जो हुआ सो हुआ ही है, उसके विषय में तो कुछ बात करना बुद्धिमता को नकारना होगा। नो सेंसिबल हेड कैन एक्सेप्ट दैट। आई मे बी बिकमिंग ए लिटिल हार्श, बट द फैक्ट इज फैक्ट। दूसरी बात है कि यह मान लिया जाता है वहां पर कि भाई कोई भी ग्रह जो है कोई फल देने के लिए सक्षम है। हम सब में घुसे, सब में घुसे, सब में घुसे, ऐसे नहीं होता है। उनका एक निश्चित कंट्रीब्यूशन होता है, और वो कंट्रीब्यूशन कितना है यह लिया जाता है। यह सब वर्ग ज्योतिष सब में है, हमारी वैदिक ज्योतिष में है। किसी कारण यह हट गया है लीक से, और इसीलिए मैं जो न्यू इंटेलिजेंट ब्रीड है, जो नए पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कई तरह के साइंस के और इसके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनसे बार बार आग्रह करता हूं कि आप लोग पुस्तकों को पढ़ो और उसके बाद उसको समझने का जब प्रयास करोगे तो स्वतः ये चीजें सामने आने लगेंगी।
और जब जिज्ञासा होगा, ललक पूरी होगी, if there will be true craving, the providence will provide you your master, जो आपके सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो हम तो नाड़ी और वर्ग ज्योतिष को मिलाने का कोई ये नहीं है। वर्ग ज्योतिष की जो अपनी महत्व है, जिसका अपना जो अपनी इसकी विशिष्टता है, उसको तो किसी तरह से भी चुनौती दी ही नहीं जा सकती है। हाँ, कठिनाई यहाँ बहुत है, यह इतना आसान भी नहीं है। जैसे अभी मैं कह रहा था 720वें अंश की बात किया मैंने, या 540वें अंश की बात किया पीछे। तो सवाल है कि इस अंश तक पहुंचने का जो तरीका है, उसमें वास्तव में मेटल टेस्ट हो जाता है ज्योतिषी की अपनी। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए एक दो चीजें बताऊं कि अगर हमको यही कर्म, ज्ञान और अवरोध इस सब को लेकर के चलना पड़े, भाग्य सबको लेके 540वें अंश पर में, जिसका मान 3 कला 20 विकला के बराबर होता है, तो नाना विधि से ये बनेगा। जैसे दशांश के नवमांश का खष्टांश, यह जो है 540वां अंश की 540 दे देगा। अगर हम दशांश के खष्टांश का नवमांश ले लें तब भी वही होगा, लेकिन चार्ट बदल जाएगा। चार्ट फिर बदल जाएगा अगर हम नवमांश के दशांश का खष्टांश ले लें या नवमांश के खष्टांश का दशांश ले लें। ऊपर जो मैंने 4 कहा, चारों में चार्ट बदल जाएगा। अगर हम दशांश के दृष्टाम के नवमांश का होरा लेने तब भी D540 ही आता है। अगर हम दशांश के होरा का दृष्टान का नवमांश ले लें तब भी यही होता है। दशांश के होरा का नवमांश के दृष्टान को करें तब भी यही होगा। मतलब इस तरह से आप समझ लीजिए कि एक बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको कहें कि अगर हम पंचांश के दृष्टाम के होरा के नवमांश का होरा ले लें तो यही हो जाएगा। पंचांश के खष्टांश के नवमांश का होरा लें तब भी D540 ही आएगा। मतलब कि 3 कला 20 विकला के बराबर का एक अंश बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो मतलब बहुत ही लंबी लिस्ट है। यही चीज अगर हम 720वें अंश पे जाए तो और लंबा हो जाएगा। उदाहरण के लिए दशांश के नवमांश का अष्टांश लें, पंचांश के होरा के नवमांश का अष्टांश लें, अष्टांश के पंचांश के नवमांश का होरा ले लें, सब D/720 720वां अंश 2 कला 3 विकला के बराबर हो जाएगा। एंड द लिस्ट इज एंडलेस। And here actually the brilliance of the astrologer is put into brass test. It is not only mind-blowing, it is also mind-boggling. This puts a real test to the acumen and adroitness of the astrologer. और क्या एक इतनी कठिन चीज थी जिसके कारण वर्ग ज्योतिष से लोग कटने लगे। धीरे धीरे वर्ग ज्योतिष विलुप्त हो गया और वह किस मात्र स्मृत के रूप में, संस्मरण के रूप में दिया जाने लगा।
बच्चों की कुंडली में षड्वर्ग बना दिया, सप्तवर्ग बना दिया, 10 वर्ग या 110 वर्ग बना दिया। वर्ग ज्योतिष अपनी प्राथमिकता, अपना महत्व और अपना एप्लीकेशन सब कुछ खो दिया, और उसके कारण जो नुकसान हुआ, जिसको आज हम किताबों में मिसिंग लिंक के रूप में पाते हैं, वह बहुत बड़ा है। The hiatus is almost impossible to be bridged. इस खाई को भरना अब एक चुनौती हो गई है, जिसके लिए न्यू ब्रीड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जो न्यू इंटेलिजेंट ब्रीड्स हैं हमारे, उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और इसके ऊपर में एक व्यापक काम होगा, क्योंकि वर्ग ज्योतिष जीवन के हर पहलू को और व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष को जितनी स्पष्टता से उजागर कर सकता है, उतना और कोई भी जो मान्य विधा है, जो अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेलिनिएशन है, जो अवेलेबल टूल्स ऑफ डिविनेशन है, वह इतने सशक्त नहीं है जितना वर्ग ज्योतिष कभी हुआ करता था। और वह वर्ग ज्योतिष विलुप्त हो गया है, और उस वर्ग ज्योतिष को पुनः स्थापित करने की जरूरत है। द टास्क इज फॉर्मिडेबल, द प्रॉब्लम अहेड इज इंट्रैक्टेबल, लेकिन अगर हम इसे पा लेते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक पैराडाइज रीगेन्ड। इसीलिए वर्ग ज्योतिष से हम जुड़वा बच्चों का तो कर ही सकते हैं, नाड़ी के पक्ष से भी कितना आगे गया यह भी मैंने कह दिया। और मेरे ख्याल से जो आज का प्रश्न था उसके लिए तो यह पर्याप्त है। वैसे तो वर्ग ज्योतिष पर कहा जाए और इसकी महानता को का बखान किया जाए तो ये चर्चा तो चलती ही रहेगी और लंबे समय तक चलेगी। तो आज आपकी जिज्ञासा पर मैं इतना ही कहूँगा।